Acidity of stomach contents kill most ingested microorganism. ठीक है. अब इफ यू हैव हर्ड अबाउट कि ये कहा जाता है रिसेंटली ये कोरोना पेंडेमिक में कोविड-19 में कि आप 10 से 15 मिनट बाद पानी पी लें. ठीक है. एंड सम पीपल लाइक दे try to correlate it, how we can correlate that to protect ourselves from the virus. So what happens अगर ये वायरस आपकी गले में ट्रैप हुआ है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ केस कि वो डायरेक्टली फ्लाई करते हुए आपके सीधा लंग्स में पहुंच जाएगा. ऑफ कोर्स इट हैज टू पास थ्रू योर नोस्ट्रल, देन द थ्रोट एंड देन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑल दैट स्टफ. बट अगर ये अभी आपके थ्रोट में है और आप पानी पी लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट वॉश इट आउट टू द स्टमक. ठीक है. एंड once it reaches the stomach, the pH of the stomach is quite low, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है उसको वो डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से वो किल हो सकती है. सो द एसिडिटी ऑफ द स्टमक इट प्रोवाइड्स a sort of defense. ठीक है. Now look, whether it's the pH, it's the temperature, it's the scale, or it's the components on the mucous membrane, these all are non-specific. ठीक है. वो किसी particular bacteria या particular virus के लिए नहीं है, but they are general, they are not specific. That's why we call it innate immunity is non-specific. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं certain chemical mediators that include lysozyme, interferon, and complement system. Lysozyme basically क्या है? It's a sort of enzyme, and the substrate for lysozyme is peptidoglycan. If you are familiar, the outer layer, the cell wall of the bacteria, it is made of the peptidoglycan. ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 76 to 70%, जबकि ग्राम नेगेटिव में इट्स अराउंड लाइक 10 to 15%. सो क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया इंटरेक्ट करता है लाइसोजाइम के साथ, तो लाइसोजाइम क्या करता है, को ब्रेक करता है उसकी सेल वॉल के जो कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन को. एंड वंस द बैक्टीरिया लूज इट्स सेल वॉल, तो उसके बाद इट्स प्रोन टू बी किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम. उसमें शायद चाहे सेल्स है या कोई एसिडिक है या पीएच है, कोई भी कंडीशन है, बट इट बिकम मोर प्रोन. सो लाइसोजाइम इट्स केमिकल मेडिएटर दैट कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ innate immunity. उसके बाद हमारे पास इंटरफेरॉन है. इंटरफेरॉन दे आर मोर रिलेटेड टू द वायरसेस. ठीक है. जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देते हैं इंटरफेरॉन प्रोडक्शन को. एंड व्हाट हैपेंस दैट द इंटरफेरॉन इट मेक्स एन एंटीवायरल स्टेट इन अनइन्फेक्टेड सेल. ठीक है. ये वायरस की जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है उसमें वायरस की एंट्री को ये ब्लॉक करते हैं, एक तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो जो सेल इन्फेक्ट हुए है वो तो हुए, बट मजीद सेल्स को इन्फेक्ट ना करे. सो दैट इज द जॉब, और दैट इज लाइक द एक्टिविटी ऑफ द इंटरफेरॉन. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो है कंप्लीमेंट सिस्टम, द कंप्लीमेंट लाइसिस. बेसिकली कंप्लीमेंट, व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम? कंप्लीमेंट एक्चुअली दीज आर द ग्रुप ऑफ सीरम proteins that are present in the serum or in the blood vessels in inactive form, and whenever it interact with certain components like किसी बैक्टीरिया के साथ, किसी या toll-like receptors के साथ, so there are certain activators from the pathogens. तो क्या होता है कि these components are activated, and what happens that these components either they itself damage the cell wall or damage the bacteria to kill them, or they facilitate the phagocytosis. ठीक है. So these are the certain components of the physiological barriers that include the general condition like pH and the temperature, and chemical mediator like lysozyme, interferon, and complement system. Next जो हमारे पास है, that is the phagocytic barrier, and it's the most simple one, that cells that ingest and destroy pathogens make up a phagocytic barrier to infections. और जो हमारे पास जो phagocytic cells है, normally ये हमारे पास जो मैक्रोफेजेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसको इनगल्फ कर लेते हैं. और ये हमारे पास जो मोनोसाइट्स हैं या न्यूट्रोफिल है, दे कम्स अंडर द फेगोसाइटिक सेल्स. ठीक है. हमारे पास कुछ टिश्यू मैक्रोफेजेस भी है जो कि मतलब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स तो ब्लड में होंगे, बट देयर आर सर्टेन टिश्यू मैक्रोफेजेस दे टेक पार्ट ऑफ द फेगोसाइटोसिस इन द टिश्यूज. एंड देयर आर लाइक very simple mechanism. Various cells internalize, that is called as endocytosis, and break down foreign macromolecules.
जिसमें हमारे पास वो बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं, कोई उनके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. स्पेशलाइज सेल्स लाइक ब्लड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, टिश्यू मैक्रोफेजेस internalize, that is phagocytose, kill and digest the whole microorganism. If you look at this diagram, it is like the systematic diagram of the steps in phagocytosis of bacteria. Uh, Here you can see that here is a bacterium that come close to the cell, the phagocytic cell, or either the phagocytic cells move toward that invading bacteria. And the bacterium becomes attached to the membrane evagination called pseudopodia. So ये क्या करता है कि बेसिकली इसको इस तरह से अपने ये pseudopodia बना के उसको evaginate कर लेता है, उसको अपने उसको सेल के अंदर लाने की कोशिश करता है. In the second step, the bacterium is ingested, forming phagosome. ठीक है? And the phagosomes fuse with the lysosome. So this vacuole, this contains the lysozyme, or it is the lysosome containing the lysozyme of course. और जब ये fuse करता है, so lysozymes क्या करते हैं basically? Lysosomal enzymes digest captured material. जिस तरह हमने पहले बात की कि उसके सेल वॉल को ब्रेक कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. And finally, digestion produce a release from cells. जो डाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो सेल से फाइनली रिलीज कर लेते हैं. एंड नाउ दे try to find in their bacteria. So actually the phagocytic cells, they are trying to act like a police force or an army or something like that, कि जहाँ भी उनको कोई वायलेटर नजर आता है वो जाकर उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको ट्रीट करके रिलीज कर देते हैं. ठीक है? उसके बाद जो फाइनली हमारे पास जो innate immunity का कंपोनेंट है, दैट इज द inflammatory barrier. And inflammatory barrier, it is basically based on the inflammation. And then the inflammation, it represents a complex sequence of events that stimulate immune responses. ठीक है? Inflammation, it is not a single event. ठीक है? So there are certain events that pass through a sequence. ठीक है? And if we look at the inflammation, so the tissue damage and infection induce leakage of vascular fluids containing serum proteins with antibacterial activity and influx of phagocytic cells into affected area. Simply क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ पर हमारे पास phagocytic cells पहुँच जाते हैं और कुछ वेस्कुलर फ्लूइड जिसमें हमारे पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है या डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं या जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात की वो होते हैं. तो ये वेस्कुलर फ्लूइड प्लस जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है उधर ही उसको ट्रीट करके उस जगह को क्लीन कर देते हैं. ठीक है? नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द सीरीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस in this figure, and these are the major events in the inflammatory response. Just look here, there is a tissue damage. ठीक है? समझिए कोई कील है या कोई भी चीज़ है या वैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपका कोई स्किन रप्चर हुई है, and what happens that these pink or the maroon, these are the bacteria that enters those are crossing the skin barrier, that is the anatomical barrier. ठीक है? अब सबसे पहले क्या होगा कि टिश्यू डैमेज causes release of vasoactive and chemotactic factors that triggers a local increase in blood flow and capillary permeability. दो तरह की, जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में दो चीज़ें रिलीज होती है, एक वेजोएक्टिवेटर और दूसरा केमोटैक्टिक फैक्टर. जो वेजोएक्टिवेटर क्या होता है कि वो वेजो डायलेशन कर लेते हैं, जो ब्लड वेसल्स होता है उसको वो उसकी डायलेशन कर लेते हैं एंड इंक्रीज दैट. वेजो डायलेशन से दो चीज़ें होती है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो की वजह से ही जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है, जो मोनोसाइट्स है, जो लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स है, जिसने फेगोसाइटिज्म करनी है, फेगोसाइटोसिस करनी है, उसने उस अफेक्टेड एरिया पे पहुंचना है. और सेकंड जो है वेजोडाइलेशन की वजह से क्या है कि देयर इज लाइक इन इंक्रीज परमिएबिलिटी. ठीक है? इंक्रीज परमिएबिलिटी होती है. अच्छा, अब ये जो हमारे पास फेगोसिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज परमिएबिलिटी दे क्रॉस थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड ट्राई टू रीच द अफेक्टेड एरिया. ठीक है? अब ये भी दो स्टेप में होता है कि फर्स्ट क्या होता है कि इसमें होते हैं मार्जिनेशन, एंड मार्जिनेशन इज लाइक इट अटैचेस द सेल अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. ठीक है? मार्जिन पे खुद को पहुंचा देते हैं. और सेकंड स्टेप में क्या होता है, दिस इज द मार्जिनेशन, एंड सेकंड स्टेप में होता है एक्सट्रावेजेशन. ठीक है? कि वो इस परमेबिलिटी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेशन, इसके थ्रू ये ब्लड वेसल को क्रॉस कर लेता है. ठीक है? ये क्रॉस कर लेता है.
सेकंड चीज जो है एक्सुडेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बात की केमोटेक्टिव फैक्टर्स है, तो एक्सुडेट में क्या होता है कि कंप्लीमेंट है, एंटीबॉडीज है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, सो ये भी फॉरन जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर पहुंच जाती है। सो जो सेकंड में है परमेबल कैपिलरीज अलाउ एन इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड सेल्स, दीज आर द फ्लूइड्स एंड दीज आर द सेल्स। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि फेगोसाइट्स migrates to site of inflammation through chemotaxis, ठीक है। chemotaxis क्या है कि because of certain chemicals, these chemicals attracts these cells, they actually provide a signal for these cells to reach out to those that affected area, ठीक है। और केमोटेक्टिक जो फैक्टर्स है वो टिश्यू डैमेज के साथ ही रिलीज हुई थी, जो हमने शुरू में यहाँ पर दो रिलीज के बारे में बात की। एंड फाइनली क्या होता है कि फेगोसाइट एंड एंटीबैक्टीरियल एक्सुडेट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया, ठीक है। कंप्लीमेंट सिस्टम की हमने बात की कि वो या तो डायरेक्टली उसको डैमेज कर लेगा, ठीक है, या उसको फेगोसाइटोसिस के लिए उसको फेगोसाइटोसिस के आसान बना देता है। एंटीबॉडीज भी दे आल्सो एक्ट मोर और लेस सिमिलर टू द कंप्लीमेंट सिस्टम, और फेगोसाइट्स क्या करेंगे कि उसको इनगल्फ करेंगे, और जो इससे पहले हमने वो तीन मैकेनिज्म उनके पढ़े, ठीक है, तीन चार स्टेप पढ़े कि इनगल्फ करने के बाद वो उसको क्या करेगा कि लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर लेगा फेगोसोम को, और उसको डाइजेस्ट करेगा और फाइनली उसको रिलीज करेगा। सो दीज आर द दिस इज द inflammatory response, ठीक है। So these were the components of the innate immunity, immunity, or if we look at the take home lesson, innate immunity is not a specific to any one pathogen, but rather constitute a first line of defense, which includes anatomic, physiologic, phagocytic, and inflammatory barriers, ठीक है। So simply यही है कि innate immunity, it is a type of non-specific immunity. It acts as a first line defense, including components like anatomic, physiologic, phagocytic, and inflammatory barriers. So this was all about the innate immunity. In the next lecture, we will talk about the adaptive immunity.